तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई किया होगा खुद से कई बार, और उसके बाद ही आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे होंगे जिनमें आप अटक गए हो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल द अदर रूट, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट 2 अल्फा है, ठीक है। और इन दोनों रूट्स का सम क्या होएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और सम ऑफ रूट्स यहाँ पर किससे पता चल रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, सी अपॉन ए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं किसी तरह इन दोनों इक्वेशंस की इंफॉर्मेशन को इक्वेट करने की सोचूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं इस 2 को इधर भेज रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस 3 को इधर भेज रहा हूँ, और ऊपर मेरे पास अल्फ़ा है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर जो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ पर जो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है उसको इक्वेट कर दूंगा। तो देखो बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 2a। तो इस 2a को उधर भेज दो, और बल्कि 2a को नहीं, एक a से एक a कट जाती है तो सिर्फ 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ पर 2 चला गया, और इस 9 को इधर भेज दो तो यहाँ पर 9a आ गया। तो यहाँ पर अपने सामने एक कंडीशन आ गई है कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। तो दैट इज ऑप्शन 1। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट अल्फा स्क्वायर होएगी। और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया है कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट -27 है, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर दैट इज अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -27। तो सीधी बात है अल्फा इज इक्वल टू -3, और अगर अल्फा -3 है तो अल्फा स्क्वायर 3 3 9 पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। अब एग्जामिनर ने आपको क्या बोला है कि भाई दोनों रूट्स जो हैं उनका जो सम है यहाँ पर जो भी होता है उसका नेगेटिव लेते हैं, वो है -3p+2। और यहाँ पर दोनों रूट्स का सम क्या है, यहाँ पर दोनों रूट्स का सम है 6, यानी कि इज इक्वल टू 6। तो इस माइनस को मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। अब इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये भी नेगेटिव होकर जाएगा, यानी कि 3p इज इक्वल टू -8 एंड p इज इक्वल टू -8/3। तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। लेट a एंड b बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखो भाई, जब भी एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया कि a और b इस इक्वेशन के रूट हैं, तो आपको सीधी सीधी बात है, एक तो a प्लस बी पता लग जाता है और एक a इंटू बी पता लग जाता है। a प्लस बी इज इक्वल टू 15/3 यानी कि 5, और a इंटू बी इज इक्वल टू c/3। और एग्जामिनर ने आपको एक और चीज़ बता रखी है कि 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। मतलब उसने आपको 2 लीनियर इक्वेशन बता दी, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर एग्जामिनर ये चाहता है इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी पता हो और आपको लीनियर इक्वेशन भी सोल्व करनी आती हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले वाली इक्वेशन को जस्ट डबल करके इसके साथ लिख देता हूँ ताकि b से b कैंसिल हो जाए, ठीक है भाई। तो अब देखो, अब मैं नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3a इज इक्वल टू -6, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2। और अगर a की वैल्यू -2 है तो भाई b की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि 7 और -2 का सम ही 5 होगा। और अब इन्हीं वैल्यूज़ को आप इसके अंदर पुट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो -2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू c/3। तो इस 3 को उधर भेज दो, c इज इक्वल टू -42, यानी कि ऑप्शन 4। द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि इन इक्वेशंस के अंदर रूट कॉमन है, तो उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला। तो सबसे पहले तो हमें रूट का मतलब समझना पड़ेगा कि रूट का मतलब क्या है। देखो, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c, और मैं बोलता हूँ कि इसकी जो 2 रूट्स हैं वो हैं r और s। इसकी 2 रूट्स हैं r और s। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं x की जगह पर r की वैल्यू रखूँगा ना, x की जगह पर r की वैल्यू रखूँगा, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो भी ये इसकी वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर होगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। अगर मैं s की वैल्यू रखूँगा तो भी 0 के बराबर होगी। तो किसी भी इक्वेशन की कोई रूट है, इसका ये मतलब होता है कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और उसको जब आप इसके अंदर रखोगे तो वैल्यू सेटिस्फाई होती है। एक बार मैं आपको नंबर लेकर और बता दूं तब क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं ये बताता हूँ कि 3 जो है वो इस इक्वेशन की रूट है, तो एक बार चेक करके देखो
कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 ये 21 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? तो भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये इस इक्वेशन की रूट नहीं है। क्लियर है, ये इस इक्वेशन की रूट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको ये बोलता हूँ कि -2 इस इक्वेशन की रूट है, तो एक बार रख के देखते हैं। तो भाई -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर -14 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, ये तो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि -2 इस इक्वेशन की रूट है। तो रूट का मतलब होता है जब हम उसकी वैल्यू x की जगह रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देखो, इन दोनों इक्वेशंस की एक रूट कॉमन है। मैंने वो कॉमन रूट मान ली t, मतलब अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और यहाँ पर रखूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगी। तो मैं दोनों जगह एक बार x की जगह t रखता हूँ। तो भाई टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर अब की बार वो नंबर क्या है, हमारे पास ए और बी नहीं है ना, तो नंबर ऐसे ही आया है। इसकी वैल्यू भी 0 है। और अगर आप यहाँ पर t रखते हो तो भाई टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसकी वैल्यू भी 0 है। तो दोनों 0 हैं, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप बी टी को इधर भेज दोगे, तो ए टी माइनस बी टी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी को इधर भेजोगे तो अब मैंने टी कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, ए टी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और टी की वैल्यू आ गई 1। तो मतलब जो इन दोनों की कॉमन रूट थी उसकी वैल्यू 1 है, मतलब 1 जो है वो इस इक्वेशन की भी रूट है और वो इस इक्वेशन की भी रूट है। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर 1 रखूंगा तो मतलब कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और ये वाली भी सेटिस्फाई होगी। तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख के देख लो। कभी कभी दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ती है ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने में, कभी कभी एक की। तो देखो, मैं एक की वैल्यू रख रहा हूँ, 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो एग्जामिनर ने ए प्लस बी की ही वैल्यू आपसे पूछी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर अब देखो, अब तक तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि भाई कॉमन रूट का मतलब क्या होता है। लेकिन अब इस मेथड को छोटा करने के लिए देखो, ये जो टी है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। अदरवाइज आगे से जब भी एग्जामिनर आपको ये बोले कि एक रूट कॉमन है, तो आपने करना क्या है, भागकर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे जब कॉमन हो तो ही आप इक्वेट कर सकते हो, अदरवाइज ये मत सोचना ये भी 0 है ये भी 0 में इक्वेट कर दूँ। जब कॉमन हो तो आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि किसी केस में x की क्या पता क्या वैल्यू है, किसी केस में क्या वैल्यू है। जब कॉमन हो इसका मतलब x की वैल्यू सेम है, तो एक्स स्क्वेयर अगर कॉमन है तो ऐसे इक्वेट करोगे, और a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, और x की वैल्यू 1। और जो भी x की वैल्यू आएगी दोनों को इक्वेट करने पर, वो वाली रूट आ जाएगी जो कॉमन है, मतलब जो दोनों इक्वेशंस की रूट है। ठीक है, इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो भाई इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये मैं आपको कई बार कंसेप्ट लेक्चर में बताया मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डाउट वैसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन देख ही रहे तो देखो, अगर p और q किसी इक्वेशन की रूट हैं, तो भाई इक्वेशन देखते ही हमें एक तो ये पता लग जाता है कि इक्वेशन का रूट्स का सम क्या है, मतलब कि p प्लस क्यू क्या है, a, और p इंटू क्यू क्या है, b। और हमें ये चीज़ पूछी है, ये चीज़ इक्वल होती है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq। तो p प्लस क्यू की वैल्यू हमें पता है जो कि है a स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू है b, a स्क्वायर माइनस 2b के बराबर होएगा। दैट इज ऑप्शन 3। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो भाई, ये जो है ये होएगा अपना a प्लस बी का क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर इस इक्वेशन की रूट्स ए बी हैं, तो हमें a प्लस बी सम ऑफ रूट्स आएगा -p, और a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा यहाँ से q। तो बस इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर रखनी है। तो भाई -p का क्यूब हो जाता है -p क्यूब, और आगे -3ab की वैल्यू है जी q, और आगे क्या है, आगे है -p। तो ये क्या हो गया, -p क्यूब प्लस 3p क्यूब। बस इस चीज़ को एग्जामिनर दे के रखेगा ऑप्शन में। तो ये दे रखा है कहीं पर, ये दे रखा है भाई ऑप्शन नंबर 3 में। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव रूट्स। तो हमने ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जिसकी ये रूट्स हैं।
अगर हमें ये निकालना होता है ना, अगर हमारे पास रूट्स दी होती हैं और हमें इक्वेशन निकालनी होती है, एक बार तो हम निकालते हैं कि भाई रूट्स का सम क्या है, और फिर हम देखते हैं रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, और बस फिर हम इक्वेशन बना देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स लिख देते हैं, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वेशन निकालने के लिए हमें बस ये दो चीज़ें निकालनी है। और जब हमें यहाँ पर उसने क्या बताया एग्जामिनर ने, a प्लस बी और a माइनस बी बताया है, तो देखो हम इससे निकालेंगे कैसे। यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और a माइनस बी इज इक्वल टू 2√5। तो जब हमें ये चीज़ निकालनी होती है, ये चीज़, तो इसके लिए मैं आपको बेसिक जो आइडेंटिटी है वो बता देता हूँ कि भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जब निकालना होता है तो वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर हमें निकालना है a4 प्लस b4, उसी एल्जेब्रा की आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बस ऊपर जहाँ पर a था अब वहाँ पर a स्क्वायर आ गया, आइडेंटिटी वही है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि हमें a और b का प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। हमें a और b का सम तो पता है लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं पता। तो या तो आप a और b की एक्चुअल वैल्यूज़ निकाल लो, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो a और b की एक्चुअल वैल्यूज़ निकाल लो, उसका प्रोडक्ट निकाल देना, या फिर एक आइडेंटिटी है वो यूज़ कर लो। दोनों बता देता हूँ। अगर आपने a और b की एक्चुअल वैल्यूज़ निकालनी है तो एक बार तो इन दोनों का सम कर लो। इन दोनों का सम करोगे तो b से b कैंसिल, 2a की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2√5, a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस √5, और एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 2b की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2√5, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस √5। और हमने निकालना है a इंटू बी, तो भाई a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 11। एक तो ये तरीका है a इंटू बी निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसके अंदर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये आपको पता होना चाहिए, वैसे अलजेब्रा में ये आपको सीखने को मिलेगी। अब ये देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, वो 64 है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 5 20 है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4ab। यहाँ पर ये क्या है, ये 44 है, तो भाई ए बी की वैल्यू 4 से 11 पर चला जाएगा, ए बी की वैल्यू 11। ठीक है, किसी भी वे से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमें एग्जैक्टली सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। अब तक आप इस चैप्टर को कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है इन दोनों का, उसके बाद हम ये सारे कर सकते हैं। अब देखो, अब आपके पास ए बी इज इक्वल टू 11 है, तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4 यानी कि 11 की पावर 4 ये आप निकाल सकते हो इजीली, 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई 41, 142 और 4 146, यानी कि 14641। ठीक है, इसके लिए आपको वैदिक मैथ आना चाहिए कि भाई कैसे स्क्वायर करते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ कहाँ पर मिलेगा, यूट्यूब पर काफ़ी अपलोड किया ना मैंने वैदिक मैथ, उस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास ए प्लस बी होता है तो देखो ये कैसे निकालते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इज 8 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2ab 22, तो 64 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 40, 64 था ना 42। उसके बाद a4 प्लस b4 इज इक्वल टू, तो ये होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 42, और ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो उसके लिए एक बार आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, दैट इज 121। ठीक है, तो 121 का डबल 242। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने इसके भाई इसको निकालना कैसे, उस चीज़ को रट नहीं रखा। ठीक है, ऐसे मत सोचना रट रखा है और मुझे भी रटना पड़ेगा, आपको भी ना ना ना। मैं इसको एक मतलब मेरे को पता लग रहा है a4 प्लस b4 निकाल रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा। अगर ये रट रहा हूँ ये लग रहा है तो एक बार कंसेप्ट लेक्चर को फिर से देखो, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी आपको। और 42 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 1764 माइनस 242। ठीक है, और ये 42 का स्क्वायर कैसे किया, 121 का कैसे किया, सेम ही मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 1522। तो अब देखो, अब हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी थी जिनकी रूट्स a4 और b4 हों।
तो अब हमें रूट्स का सम भी पता है, रूट्स का प्रोडक्ट भी पता है। तो एक बार ऑप्शंस को स्कैन करो, जो भी रूट्स का सम है उसके आगे तो नेगेटिव साइन लगा मिलना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी में तो ये सम है ही नहीं, तो ऑप्शन ए। और जो भी प्रोडक्ट है वो एज इट इज होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई, ऑप्शन ए आंसर हो। इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो, अगर इस इक्वेशन की रूट्स ए और बी हैं तो हमें सिर्फ दो चीज़ें पता लग जाती हैं ऐसे, ए प्लस बी की वैल्यू होगी यानी कि सम ऑफ रूट्स दैट विल बी क्यू अपॉन पी, और ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा आर अपॉन बी। इक्वेशन की शक्ल देखते ही हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता लग जाता है। अब एग्जामिनर ने आपसे जो भी पूछा है वो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में ही पूछता है हमेशा, क्योंकि उसको पता है, उसने हमें यही चीज़ बताई है और कुछ तो बताया नहीं है। तो देखो, एक बार इसको सोल्व करो, ये अपने आप ही सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो मैं एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ। नीचे एलसीएम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी। और यहाँ पर जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे एलसीएम ए बी, और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। तो देखो, अब आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि भाई ये जो चीज़ है ये तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों से, ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें बस दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए जिसकी वैल्यूज हम दो जगह पर पुट करेंगे, और एक ए स्क्वायर, एक ए बी और ए बी की वैल्यू चाहिए, एक बार स्क्वायर करके पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये वाला निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि क्यू बाई पी का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और बी का प्रोडक्ट, माने कि 2r अपॉन पी। तो नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे पी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मेंटली, यानी कि नीचे पी स्क्वायर हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो हम ऐसे इनको लिख पाएँ। ठीक है, फिर हम इसको कैसे लिख पाएंगे? ऐसे। क्लियर है? तो अब मेरे को वो चीज़ मिल गई जो मैंने ऊपर लिखनी थी, यानी कि यहाँ पर मेरे को मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा। और अब मेरे को सिर्फ ए बी चाहिए जो कि ऑलरेडी मुझे पता है ये। तो बस अब हमें दुनिया में कोई और चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ इन दो चीज़ों से अपना आंसर निकल जाएगा। तो अब देखो, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है भाई। देखो ध्यान से, ऊपर ए, अब आप यहाँ पर इन दोनों को कॉमन भी ले सकते हो कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। किसी न किसी एक तरीके से तो मेरे को करके दिखाना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस 2pr डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे है ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, प्लस आगे फिर से वही चीज़ क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है ए बी यानी कि आर और पी। तो बस भाई पी स्क्वायर से यहाँ पर पी स्क्वायर गया, और यहाँ पर एक पी से एक पी गया, तो यहाँ पर अपने पास बच गया क्यू स्क्वायर माइनस 2pr ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास बच गया क्यू स्क्वायर माइनस 2pr ओवर, यहाँ पर नीचे एक पी था और एक आर था ना, ओवर आर पी। ठीक है भाई। अब देखो, यहाँ पर मेरे को एलसीएम क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर एलसीएम आर स्क्वायर पी लेना पड़ेगा, ताकि वो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो, ऊपर मेरे पास ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये सेम है, तो इसको मैं अब कॉमन लेना पसंद करूँगा। अब मैंने इसको पहले ही बाहर ले लिया, ठीक है, मैंने इसको पहले ही क्यू स्क्वायर माइनस 2pr बाहर ले लिया था, तो यहाँ पर ये क्या बच गया था? यहाँ पर ये 1/दिस और यहाँ पर ये 1/दिस बच गया था। इसको मैंने, अब इस चीज़ को मैं अलग से लिखूंगा नहीं एग्जाम में, आप समझ रहे हो कि मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर 1 और 1, ना ना, उसको मैंने दिमाग में ही बाहर रख दिया, और उसके बाद बस इसको सोल्व करूंगा। यहाँ पर आर स्क्वायर है तो ऊपर पी बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर आर बच जाएगा। आपका आंसर जो होगा इस फॉर्म में होगा क्यू स्क्वायर माइनस 2pr इंटू पी प्लस आर, तो यहाँ पर आर प्लस पी है और नीचे आर स्क्वायर पी है, तो यही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। If the difference between the roots of the equations is this, then which of the following is true? तो देखो, एग्जामिनर ने आपको बताया क्या है। मान लो मैंने जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा मान ली, एग्जामिनर ने आपको दिया क्या क्या है, एक बार वो देख लेते हैं, फिर हमें पता लगेगा सोल्व कैसे करना है। एग्जामिनर ने हमें ये बता दिया कि भाई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, रूट्स का जो डिफरेंस है वो 4 है। ठीक है भाई,
और जब भी एग्जामिनर हमें इक्वेशन दे देता है तो दो चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता लग जाती हैं कि भाई रूट्स का सम क्या है, वो इस केस में है बी अपॉन ए, और रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, वो इस केस में है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट सम में साइन चेंज करना है। ठीक है, तो अब एग्जामिनर क्या चाहता है कि हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके कोई बनाए कंडीशन, जो भी वो चाहता है उसने यहाँ पर दी होगी। चलो अभी तो अब देखो आपने करना क्या है, आप कर क्या सकते हो। एग्जामिनर ने आपको एग्जैक्टली ये चीज़ बताई है कि उनकी रूट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन से किसी तरह अल्फा माइनस बीटा निकाल लूँ और उसके बाद उसको 4 के साथ इक्वेट कर दूँ? ये तरीका कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला तरीका अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले एक तो आप ये काम कर सकते हो कि मुझे एक बात पता है, अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ आती है। अब देखो ध्यान से, ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ भी मुझे पता है, और ये चीज़ मैं निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीज़ आप निकाल सकते हो ना। इस चीज़ की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये अब तक हम यूज़ करते आए हैं इक्वेशंस के इक्वेशंस में, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने वाली टेक्निक। ठीक है, तो बस हर एक चीज़ की वैल्यू आपको पता है, उनकी वैल्यूज आपको यहाँ रखनी है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है जी 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, और अब इसकी जगह आपने ये रखना है, तो एक बार इसकी वैल्यू निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बी ओवर ए, यानी कि बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब कि माइनस 2 सी ए, माइनस 2 सी ए। तो भाई एक बार नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर और नीचे ए से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर। क्लियर है, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए। अब आगे माइनस 2 अल्फा बीटा, देखो 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 सी ए, तो माइनस 2 सी ए। तो फिर से मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर लूँ ऐसे मन ही मन में, ताकि नीचे ए स्क्वायर हो जाए और ऊपर माइनस 2 सी ए लिख सकूँ, माइनस 2 ए सी अपॉन नीचे ए स्क्वायर डिनोमिनेटर हो ही गया। तो भाई माइनस 2 ए सी माइनस 2 ए सी, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी माइनस 4 ए सी। इस ए स्क्वायर को उधर भेज दो तो 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन आ गई, और यही कंडीशन एग्जामिनर आपको देगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो कि भाई ये तो किसी के भी बराबर नहीं है, तो ऐसे केसेस में करना पता है क्या होता है, ध्यान से सुनो। एग्जामिनर ने जिस फॉर्मेट में लिखी है ना, उसका थोड़ा थोड़ा सी भनक ले लो कि भाई बी स्क्वायर में से उसने ए स्क्वायर घटा रखा है, तो इसको थोड़े से उस फॉर्म में लिख लिया करो, या मेंटली भी सोच सकते हो, लिख लोगे तो थोड़ा सा जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा। तो बी स्क्वायर, इस 16 ए स्क्वायर को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 16 ए स्क्वायर, और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज रहा हूँ, इक्वल टू 4 ए सी। अब देखो, अब सबसे पहले इसने बी स्क्वायर में से 16 ए स्क्वायर घटाया और 4 ए सी प्लस 4 बी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो हमारे पास है नहीं। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर देखो, इस बी स्क्वायर में से सिर्फ 10 ए स्क्वायर घटाया है, और 6 ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, तो जानबूझ के वो हमसे हाइड कर रहा है। जब आप इस 6 ए स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये माइनस 16 ए स्क्वायर हो जाएगा, और उधर सिर्फ 4 ए सी रह जाएगा। तो जो चीज़ हमें मिली थी, लिखी तो वही है, जानबूझ के तोड़ के लिख दी उसने, तो ऑप्शन बी आंसर हो। क्लियर है, एक तो मैंने आपको क्या बोला था कि दो तरीकों में बताऊंगा, तो एक तो ये तरीका बता दिया। अब देखते हैं भाई दूसरा तरीका। देखो, सिंपली हमने करना क्या है, हमने बस इन जो भी हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन के टुकड़े हैं, इनको यूज़ करना है, बस टेंशन नहीं लेनी। जब आप बार बार जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उनको बार बार रिपीट करोगे तो कई चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर बैठ जाएंगी, फॉर्मूले बार बार रिपीट करने से ही बैठेंगे, इसलिए आपको क्विक रिविजन पॉइंट्स वगैरह दिए हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको खुद स्ट्राइक होने लगेंगी। ठीक है, तो अब देखो, इन तीनों फॉर्मूलों का आप अलजेब्रा में एक कम्बिनेशन सीखोगे कि भाई इन दोनों का एक कम्बिनेशन होता है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से जब हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो 4 अल्फा बीटा आता है। तो ये तीनों के तीनों यूज हो जाते हैं ना इस कम्बिनेशन में से। अगर हम इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाते हैं तो 4a भी आता है। तो बस अगर आपको ये चीज़ स्ट्राइक कर गई फिर तो बल्ले बल्ले है, तीनों चीज़ हमें पता है, उनकी वैल्यू ही पुट करनी है, फिर तो पिछले वाले से भी आसान हो जाएगा ये दूसरे वाला मेथड। देखो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा यानी कि 4c अपॉन ए। एक बार अब मैं क्या करता हूँ,
नीचे ए स्क्वेयर एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो गया भाई 16a² डिवाइडेड बाई a²। अब देखो इस एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा और इस एक ए को ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4ac। तो ये आ गई आपकी वही कंडीशन जिसको लाने में थोड़ी सी देर लग गई थी पिछले वाले मेथड से। अब उसके बाद आप वैसे ही चेक करोगे और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो जब भी एग्जामिनर आपको ये बोल देता है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो एक हिसाब से वो पता है आपको क्या बताना चाह रहा है। वो आपको बताना चाह रहा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा उन दोनों का प्रोडक्ट वो है 6/6, माइनस को बदलेंगे ना 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/6। वो आपको उन दो वैल्यूज का सम और प्रोडक्ट बताना चाह रहा है। अब उसने आपसे क्या पूछा, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई सीधी सी बात है, एग्जामिनर ये चाहता है कि किसी न किसी तरह आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यूज करो, तो किसी न किसी तरह इसको प्रोड्यूस तो कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से इन दोनों के बीच में प्लस है, प्लस का क्या मतलब है कि इनको हम ब्रैकेट हटा के लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4, कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक बार इनको ऐसे लिखो ज़रा। तो अगर मैं इनको ऐसे लिखूंगा तो अब ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर a और a हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पर है b अल्फा और यहाँ पर है b बीटा। तो अगर मैं b कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ओके। और यहाँ पर है c अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर है c बीटा स्क्वायर। अगर मैं c कॉमन ले लूँगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो एग्जामिनर ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है तो भाई, और ये किस चीज़ के टर्म्स में गिवन है, ए बी सी के टर्म्स में। तो देखो सबसे पहले तो 2a आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस उसके बाद क्या आपको अल्फा प्लस बीटा पता है? जी हाँ पता है, जिसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर 1 वैल्यू रखोगे तो b आ जाएगा प्लस, तो 2a + b। तो ऐसा देखते ही आपको एक बात तो आप श्योर हो जाते हो कि ना तो ये आंसर होगा ना ये, या तो इसमें से आंसर होगा या इसमें से आंसर होगा। अब देखो क्या आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आता है? जी हाँ डेफिनेटली आता है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 1 - 2 अल्फा बीटा यानी कि 2/6, 2 × 1/6 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि 2/3। तो ये आ गया 2/3c। आंसर कौन से वाला हो गया? आंसर इज ऑप्शन 1। क्लियर है? इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन विच इक्वेशन विल हैव दीज रूट्स। तो कौन सी इक्वेशन की ये रूट्स होंगी, ये वाली रूट्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको ये निकालना हो कि कौन सी इक्वेशन की ये वाली रूट्स होंगी तो एक बार तो आप निकाल लोगे कि भाई जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं उसका सम ऑफ रूट्स क्या है। तो जब आप वो निकालोगे वो तो आप इजीली निकाल लोगे, और एक बार आप निकाल लोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। तो जब आप इनका प्रोडक्ट निकालने की सोचोगे तो भी डर लगेगा कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या निकलेगा। तो उस केस में अब ऐसा मत करो, आप ये देखो कि क्या हम एग्जैक्टली इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो जब एग्जामिनर ने आपको ये बोला कि इस इक्वेशन की रूट्स a और b हैं तो एक हिसाब से उसने आपको ये बता दिया कि भाई a + b सम ऑफ रूट्स है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c/a। तो जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a × b जो आपको पता है और सम ऑफ रूट्स जो आपको पता है। तो जो चीज़ वो पहले बता चुका है उसी को यहाँ पर लिखा है। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये है ए बी, और अगर आगे माइनस कॉमन ले लें तो फिर ब्रैकेट के अंदर a + b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स। अच्छा मतलब जो चीज़ उसने बताई है उसी को एक फॉर्म में लिखकर उसने दे दिया है। तो देखो भाई सबसे पहले वाली रूट अब मैं निकाल रहा हूँ। तो भाई ए बी की वैल्यू है c/a और आगे है प्लस a + b की वैल्यू है -b/a, मतलब कि -b/a। तो ये हो गई c - b/a, ये पहली रूट आ गई। और दूसरी रूट देखते हैं फिर, यहाँ पर है ए बी यानी कि c/a और आगे है a + b को घटाया गया है। तो a + b को घटाओगे तो माइनस प्लस b/a यानी कि c + b/a। तो दोनों रूट्स आ गई हैं हमारी, पहले वाली भी दूसरे वाली भी। अब तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो ना, तो अब निकाल लो। तो इन दोनों रूट्स का सम क्या है भाई? सम ऑफ रूट्स। तो इन दोनों को जोड़ोगे डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर b से b कट जाएगा तो 2c/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है भाई a - b × a + b वाला फॉर्मूला लगेगा, c² - b² और नीचे आएगा a²। अब देखो भाई आपको सम ऑफ रूट्स पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गया। तो नीचे दी गई इक्वेशंस में से कंपेयर कर लो ऑप्शन में से कि किसका सम ऑफ रूट्स 2c/a है। तो जब आप इसका कंपेयर करोगे तो ये आएगा 2ac/a²। भाई ये तो आ गया 2c/a।
लेकिन इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस अपॉन दिस होता है ना, लेकिन यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चाहिए। तो देखो पहले वाला तो नहीं होगा, हमें पता लग गया, यहाँ पर प्लस वाला नहीं होगा, ये भी हमें पता है सी माइनस बी आएगा। तो अब देखो बी और डी इसमें से होएगा, प्रोडक्ट वाला टर्म तो क्लियर है, ये सम वाला टर्म जो है देखो सम ऑफ रूट्स 2c अपॉन ए होता है, लेकिन यहाँ पर साइन बदल के रखते हैं, सम पॉजिटिव है तो नेगेटिव रखते हैं, ये वाला आंसर होगा ये वाला, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर अगर सम 2c अपॉन ए है तो माइनस करके लिखते हैं ना, अगर सम नेगेटिव आता है तो प्लस करके लिखते हैं साइन बदल के, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। और अगर आपने ऐसे ऑप्शन भी नहीं चेक करने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इक्वेशन बना देते हैं, क्या दिक्कत है, तो इक्वेशन बनाए रहे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा सम ऑफ रूट्स 2c अपॉन ए एक्स प्लस आगे आएगा प्रोडक्ट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यही आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है? तो भाई अब मैं आपको मिलने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में, कंसेप्ट लेक्चर 3 में, ठीक है।